बाल विकास हेडिंग डालो सभी। बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास। बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास। मनोविज्ञान एवं बाल विकास। सबसे पहले हेडिंग डालना बाल मनोविज्ञान। फिर इसका तुलनात्मक रूप से अध्ययन बता दूंगा। एक बार आप हेडिंग डालो बाल मनोविज्ञान। इसमें लिखना मनोविज्ञान की वह शाखा, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें जन्म से किशोरावस्था तक बालक के मन एवं व्यवहार, मन एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगली लाइन में लिखना बाल मनोविज्ञान में बालक की रचनात्मक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र सीमित है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र सीमित है। लिख दिया? नीचे एक नोट करके लिखो नोट में लिखना बाल मनोविज्ञान को बाल विकास का दर्जा देने का श्रेय श्रीमती हरलोक को जाता है। श्रीमती हरलोक को जाता है। हरलोक को जाता है। ध्यान से समझ लेना, इधर ध्यान देना एक बार। अभी जो मैंने लिखवाया वो लिखवाया आपको किसके बारे में? बाल मनोविज्ञान के बारे में लिखवाया, जबकि अपना टॉपिक है वो है क्या है? बाल विकास है। अब बाल विकास का दूसरा नाम है विकासात्मक मनोविज्ञान। इसको इस नाम से भी जानते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान। इन दोनों में अंतर क्या? पहले इसको समझ लीजिए। इसका संबंध है बालक के जन्म से कब तक? किशोरावस्था तक। इसका जो संबंध है बालक के जन्म से लेकर के कब तक? वृद्धावस्था तक। ध्यान से समझ लेना।
इसमें केवल बालक के मन और किसका, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, बल्कि इसमें विकास की समस्त अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें बालक की केवल, पहले ये शुरुआत का था ना, रचनात्मक क्रियाओं का ही इसमें अध्ययन करते थे, जबकि इसमें रचनात्मक क्रियाओं के साथ साथ बालक की जो है विनाशात्मक क्रिया जो है उसका भी इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। तो कहा गया कि इसका क्षेत्र कैसा है, सीमित है, तो फिर इसका क्षेत्र कैसा हो जाएगा, इसका क्षेत्र व्यापक हो जाएगा, इसका क्षेत्र व्यापक। इन दोनों में ये अंतर। तो अपन जो टॉपिक अपना जो है वास्तव में कौन सा, बाल विकास है, लेकिन थोड़ा परिचय अपन ने पढ़ा किसका, बाल मनोविज्ञान का। दो परिभाषाएं बाल मनोविज्ञान की लिखो, पहले लिखो क्रो एंड क्रो, बाल विकास हेडिंग बाद में चेंज करना, क्रो एंड क्रो। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें जन्म से किशोरावस्था तक बालक की क्रियाओं का अध्ययन। जेम्स ड्रेवर बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक, जन्म से परिपक्वता, और परिपक्वता कब आ जाती है, जब किशोर अवस्था आती है। जन्म से परिपक्वता तक बालक की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब बालक की क्रिया कौन सी, मन और व्यवहार, रचनात्मक। इसके अलावा बाल मनोविज्ञान में अध्ययन नहीं होता है। जन्म से परिपक्वता अवस्था तक। अब हेडिंग डालो बाल विकास, सभी हेडिंग डाल दीजिए, बाल विकास, बाल विकास। इसे विकासात्मक मनोविज्ञान भी कहते हैं। बाल विकास में लिखना, इसे विकासात्मक मनोविज्ञान भी कहते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान भी कहते हैं। इसमें लिखना, इसमें जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक विकास की समस्त अवस्थाओं का, विकास की समस्त अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है।
अध्ययन किया जाता है। अगली लाइन, इसमें बालक की रचनात्मक एवं विनाशात्मक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। लिखना, बाल विकास का क्षेत्र व्यापक है। बाल विकास का क्षेत्र व्यापक है। क्षेत्र व्यापक है। कुछ बाल विकास की परिभाषा लिख देते हैं, क्रो एंड क्रो। बाल विकास, बाल विकास वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व से मृत्यु पर्यंत तक की समस्त अवस्थाओं का अध्ययन। समस्त अवस्थाओं का अध्ययन। नेक्स्ट परिभाषा है डार्विन की। डार्विन, बाल विकास वह व्यवहारिक विज्ञान है जिसमें गर्भावस्था से मृत्यु तक की अवस्थाओं का अध्ययन। मृत्यु तक की अवस्थाओं का अध्ययन। इन दो परिभाषाओं में कोई फर्क आपको लगा? बस शब्दों का माया जाल है। देखो, इसने कहा गर्भावस्था और इसने कहा जन्म से, बस शब्दों का माया जाल है, चेंज किया। बाकी तो एक ही बात दोनों बोल रहे हैं। ये कह रहे वो शाखा है, ये कह रहे कि कैसा विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान। इसलिए परिभाषा याद करो तो शब्दों को पकड़ लेना। ये मृत्यु पर्यंत, जन्म से पूर्व मृत्यु पर्यंत, ये गर्भावस्था और से कहां तक, स्पष्ट बात बोली इन्होंने, डार्विन ने। ये दोनों की बात। ऐसी ऐसी परिभाषा श्रीमती हरलोक की परिभाषा में सिर्फ इतना ही अंतर है, बाल विकास मनोविज्ञान की वो शाखा है बस, जिसमें गर्भावस्था से मृत्यु तक की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तीन परिभाषाएं मैंने इस बढ़िया तरीके से समझी पहले, मुझे लगा इसमें अंतर सिर्फ शब्दों का, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो अब लिखते हैं श्रीमती हरलोक। श्रीमती हरलोक बाल विकास
मनोविज्ञान की वह शाखा है, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से मृत्यु तक की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। एक परिभाषा लिखो फ्रोबेल की। बालक स्वयं विकास उन्मुख होने वाला पौधा है। विकास उन्मुख होने वाला पौधा है। बालक स्वयं विकास, बालक स्वयं है ना, इधर यहाँ की जगह से मैं लिख देता हूँ। बालक स्वयं विकास उन्मुख होने वाला पौधा है। तो ये बाल विकास की और बाल मनोविज्ञान की अपन ने बातचीत की। अब हेडिंग डालिएगा बाल विकास का इतिहास। बाल विकास का इतिहास। बाल विकास का इतिहास कैसा रहा। तो जब बाल विकास के इतिहास को आप लोग पढ़ो, इस पे कोई ऐसा सवाल सन के आधार पर भी पूछा जाता है, बाकी कम पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। मान लो कोई ऐसा कभी पूछा जाए, देखो बाल विकास के इतिहास की पढ़े तो सबसे पहले नाम आता है किसका? प्लेटो का। प्लेटो ने कहा था कि यदि बालक को प्रशिक्षण दे, देखो प्रशिक्षण दे तो उसकी दक्षता पर प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब ये थोड़ी थोड़ी बातें मनोवैज्ञानिक तरीके से कर रहा है। फिर शुरुआत हुई 1628 ईस्वी के अंदर, और ये शताब्दी कौन सी है? 17वीं शताब्दी। और एक व्यक्ति जिसका नाम है जोहान ओमास कॉमेनियस, एक व्यक्ति आया, कहाँ का रहने वाला? इटली का रहने वाला। और इसने एक संस्था या फिर स्कूल कह सकते हैं, शिशु पाठशाला स्थापित की। शिशु पाठशाला है ना, इसको स्कूल ऑफ इन्फेंसी कहते हैं। स्कूल ऑफ इन्फेंसी कहते हैं। ऑर्बिक विक्टस नामक, ऑर्बिक विक्टस नामक इसने एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि हमें ज़्यादातर ध्यान प्राथमिक शिक्षा पर देना चाहिए क्योंकि ये मानव की नींव है। साथ ही साथ में इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में अधिकतर किसका प्रयोग होना चाहिए? अधिकतर चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। ये 1628 में ये बात इन्होंने बोली है। इसका मतलब धीरे धीरे हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं? बाल विकास की ओर बढ़ रहे हैं। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि बालक शिक्षा का केंद्र बन जाएगा। अधिकतर विश्व के अधिकतर देशों के अंदर प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। विश्व के अधिकतर देशों में तृतीय श्रेणी शिक्षक की तनख्वाह ज्यादा है, सेकंड ग्रेड की कम है, फर्स्ट ग्रेड की और कम है। जबकि हमारे यहाँ पर उल्टा है, अपने यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड को ज़्यादा मिलती है, जबकि उसके पास काम कुछ भी नहीं। तनख्वाह इनको ज़्यादा मिलनी चाहिए क्योंकि ये नींव तैयार करते। ये धीरे धीरे 1628
से क्रम चलना शुरू हुआ। अब 1628 के बाद में अब बात आई 1774 ईस्वी, शताब्दी चेंज हो गई। कौन सी हो गई? 18वीं शताब्दी हो गई। और एक व्यक्ति आए जिसका नाम था पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय बालक पर अध्ययन करके एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी नामक एक पुस्तक लिखी, बेबी बायोग्राफी पुस्तक लिखी। इसलिए इनको बाल विकास या बाल मनोविज्ञान भी यहाँ शब्द प्रयोग करें तो भी एक ही बात है। इसका इनको क्या कहा गया? इनको जनक कहा गया। ये आ गया जनक, सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहा है। ये वैज्ञानिक वर्गीकरण, ये पेस्टोलॉजी वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहा है। और कौन से देश में? जर्मनी में। ये ऐसा हुआ जर्मनी में 1787 ईस्वी। 1787 ईस्वी जर्मनी के अंदर एक आया व्यक्ति जिसका नाम था टाइडमैन। टाइडमैन ने बालक की मानसिक प्लस शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन करके बराबर एक इसने विवरण पत्र प्रस्तुत किया। इसके नाम से आप समझ गए होंगे कि एक केस स्टडी व्यक्ति इतिहास विधि इसने दी थी। व्यक्ति इतिहास विधि का प्रतिपादन इसने किया था। ये व्यक्ति इतिहास विधि आ गई। तो ये क्रम से चलना 74 से अपन आए 87 प्लस इसके अंदर 100 साल जोड़ने, 100 साल बराबर हो जाएगा 1887। 1887 के अंदर न्यूयॉर्क में, अब ये बात अमेरिका में पहुंच गई, न्यूयॉर्क के अंदर 1887। अब देखते हैं 1887 में क्या हुआ। 1887 ईस्वी न्यूयॉर्क में, ध्यान रखना ये यू लिखना, न्यूयॉर्क के अंदर बाल सुधार गृह स्थापित हुआ। बाल सुधार गृह की स्थापना की गई। तो कोई बड़ी बात नहीं, मतलब 100 साल तक अपन यहाँ पहुंचे। अब आए 1893 ईस्वी के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम है स्टैनले हॉल। अब स्टैनले हॉल को क्या कहते हैं? बाल आंदोलन का जनक कहते हैं। बाल आंदोलन का इनको जनक कहते हैं। अमेरिका के अंदर बाल आंदोलन चलाया इन्होंने। और इसके अलावा इनको कहते हैं किशोर मनोविज्ञान का इनको जनक कहते हैं। किशोर मनोविज्ञान, इसने तो कहा था किशोर अवस्था, तनाव, तूफान, झंझावातों की अवस्था कहा था। स्टैनले हॉल ने ये सारी बातें कही थी। अब इसने अमेरिका के अंदर संस्थाएं बना दी, बाल अध्ययन समिति, बाल कल्याण, है ना, बाल कल्याण संस्था, ये वेलफेयर संस्थाएं वहां पर बनानी शुरू कर दी। तो कई किताब वालों ने बाल विकास का भी इसको वास्तविक जनक बताया। और वास्तव में ये वास्तविक जनक है। सबसे ज्यादा इन्होंने अध्ययन किया था किशोरावस्था पर। एडोलसेंस नामक एक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी स्टैनले हॉल ने। किशोरावस्था, तनाव, तूफान की अवस्था भी कहते हैं। ये बात पहुंची कहां तक? अमेरिका में आ गए 1893। अब बात आती है 1909 की। 1909 विलियम हिली के द्वारा, विलियम हिली ने शिकागो में बाल निर्देशन क्लिनिक स्थापित कर दिया। अब आप कहोगे क्लिनिक के अंदर क्या होता था? क्लिनिक होता था बालक के समस्याओं के कारणों की जांच करना। समस्याओं के कारणों की जांच जहां पर होती है उसको क्लिनिक बोलते हैं। ये इंग्लिश शब्द है, हिंदी में इसका नाम है क्या है? निदान। ये निदान है। तो निदान शब्द, कई शब्द ऐसे हिंदी के जो हिंदी में अच्छे नहीं लगते। आज कोई मार्केट में क्लिनिक खोल दे, वो ये लिख दे रक्त निदान केंद्र, कोई जाएगा अंदर? कोई नहीं जाएगा। वो ब्लड क्लिनिक शब्द यूज कर ले तो कहे ये क्लिनिक बड़ी देखो। तो ये क्लिनिक था। इसमें क्या होता था? कारणों की जांच की जाती थी। 1909। अब भारत अछूता नहीं रहेगा। भारत में भी इसकी शुरुआत हो गई
30 के अंदर इसकी वास्तविक शुरुआत होती है। और गिजू भाई बधेका और ताराबाई मोडेक ने, और इसकी शुरुआत कर दी है कहाँ पर? कलकत्ता में इसकी शुरुआत हुई है बालक की। तो ये बाल विकास का क्रम यूं चला है। हमें एक एक जब कभी भी इतिहास पढ़ते हो तो 2-3 चीजें ध्यान रखना। मेरे एक गुरुजी हुए, उन्होंने कहा था, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, उन्होंने कहा कि बेटा जब इतिहास पढ़े तो एक तो ध्यान रखना, याद रखना सन, दूसरा याद रखना नाम, तीसरा याद रखना स्थान। बस ये तीन चीजें मत भूलना कभी जीवन में। तो मैंने कहा ठीक है, सन याद करते हैं 1628, नाम याद करते हैं जॉन ओमास कॉमेनियस, और वह स्थान याद करते हैं वो कहाँ का था? इटली का। इसके अलावा कुछ बातें तेरे को ऑटोमेटिक याद रह जाएगी। कठिन चीजें यही है इतिहास की। बाकी अपन ने क्या पढ़ा कि इसने जॉन ओमास कॉमेनियस ने शिशु पाठशाला, स्कूल ऑफ इन्फेंसी और भी विक्टस नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें प्राथमिक शिक्षा और पाठ्यक्रम में चित्रों पर बल दिया गया। ये पढ़ा। तो ऐसी ऐसी चीजें हमें याद करनी और सन को लेकर के चलना। अब 1774, फिर 1787, फिर 1887, फिर 1893, फिर 1909, फिर 1930। ये चीजें याद करनी पड़ेगी। ये हमारा एक तरीका होना चाहिए। इस तरीके को अगर अपन पकड़ते हैं तो आसानी से याद। अब 74 में क्या हुआ? 1774, 1787, 1887, इन चीजों को हमें समझना होगा। इसको अपन आसानी से अपन याद कर सकते हैं, एक एक चीज को पकड़ सकते हैं। तो इतिहास की बातें अपन नोट कर लेते हैं। लिखो, बाल विकास का इतिहास। सबसे लिखना, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में बताया कि बालक को प्रशिक्षण देने से उसकी दक्षता में सुधार होता है। दक्षता में सुधार होता है। ठीक है। यदि अपन प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देते हैं तो उसकी क्वालिटी सुधरती है। इसलिए बच्चों पर इस बात का ध्यान देना चाहिए। अब बात आती है अपने सन के आधार पर चलते हैं। 1628 ईस्वी इटली के जोहान ओमास 1628 ईस्वी इटली के जोहान ओमास कॉमेनियस है, ध्यान रखना, कॉमेनियस ने जोहान ओमास कॉमेनियस ने शिशु पाठशाला कोष्टक में लिखो स्कूल ऑफ इन्फेंसी, शिशु पाठशाला स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। इन्फेंसी की स्थापना थी। तथा ऑर्बिक विक्टस लिखा हुआ देखो, ऑर्बिक VICTOUS, ऑर्बिक विक्टस नामक पुस्तक लिखी। विक्टस नामक पुस्तक लिखी, ऑर्बिक विक्टस नामक पुस्तक लिखी। लिखना इन्होंने, अगला लिखना इन्होंने
प्राथमिक शिक्षा, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा तथा पाठ्यक्रम में चित्रों के निर्माण पर बल दिया। चित्रों के निर्माण पर बल दिया। अगला 1774। 1774 जर्मनी की पेस्टोलॉजी ने, जर्मनी की पेस्टोलॉजी ने सर्वप्रथम, जर्मनी के पेस्टोलॉजी ने सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक, बाल विकास का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। बाल विकास का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन कर, 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन कर बेबी बायोग्राफी, अध्ययन कर बेबी बायोग्राफी पुस्तक लिखी। पुस्तक लिखी। लिखना इनको बाल विकास ऑब्लिक करके लिखना मनोविज्ञान, बाल विकास ऑब्लिक करके लिखना मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट लिखो 1787 ईस्वी जर्मनी के टाइडमैन ने, जर्मनी के टाइडमैन ने बालक के मानसिक शारीरिक, मानसिक शारीरिक विकास का, बालक के मानसिक शारीरिक विकास का विवरण प्रस्तुत किया। मानसिक शारीरिक विकास का विवरण प्रस्तुत किया। लिखना इन्होंने व्यक्ति इतिहास विधि, जिसका दूसरा नाम क्या है, केस स्टडी मेथड, व्यक्ति इतिहास विधि का प्रतिपादन किया, जिसको केस स्टडी मेथड भी कहते हैं, का प्रतिपादन किया। अब लिखो 1887। 1887 ईस्वी न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में सर्वप्रथम न्यूयॉर्क में सर्वप्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना की गई। बाल सुधार गृह की स्थापना की गई।
स्थापना की गई। 1893 ईस्वी अमेरिका में स्टैनले हॉल द्वारा बाल विकास आंदोलन की शुरुआत की। लिखना इनको बाल आंदोलन एवं किशोर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किशोर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। बाल आंदोलन किशोर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। लिखना इन्होंने अमेरिका में बाल कल्याण संस्था बाल अध्ययन समिति नामक संस्थाओं का गठन किया। बाल कल्याण संस्था बाल अध्ययन समिति नामक संस्थाओं का गठन किया। उन्नीस सौ 9 ईस्वी, अगली लाइन, 1909 ईस्वी विलियम हिली ने शिकागो में बाल निर्देशन क्लिनिक की स्थापना की। बाल निर्देशन क्लिनिक की स्थापना की। बाल निर्देशन क्लिनिक की स्थापना की। लिखा 1930 ईस्वी भारत में सर्वप्रथम 1930 ईस्वी भारत में सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान की शुरुआत गीजूभाई बधेका, ताराबाई मोडेक, गीजूभाई बधेका, ताराबाई मोडेक द्वारा कलकत्ता में की। ताराबाई मोडेक द्वारा कलकत्ता में की। ये भाई और बाई कौन से स्टेट में लगाते हैं बताओ? गुजरात में। तो ये गुजरात में गीजूभाई बधेका ने 1920 में वहाँ पर एक बाल मंदिर संस्था बनाई थी, लेकिन शुरुआत यहीं से मानते हैं। तो लिख दो, नोट में लिखना 1920 ईस्वी गीजूभाई बधेका द्वारा 20 ईस्वी गीजूभाई बधेका द्वारा गुजरात में
गुजरात में बाल मंदिर संस्था का गठन किया? संस्था का गठन किया। तो ये बातें हो गई अपनी किसकी? बाल विकास का इतिहास और बाल मनोविज्ञान और बाल विकास क्या उसके बारे में डिस्कस। ये परिचय हो गया। अब हेडिंग है आपकी वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि क्या है, विकास क्या है, इन दोनों के अंतर ढूंढना। विकास में अंतर बहुत अच्छा टॉपिक है मेरे हिसाब से। आरटेट देख लो, रीट देख लो, लेवल फर्स्ट है, लेवल सेकंड है, सब में ये सवाल पूछा हुआ है। किसका? वृद्धि और विकास का सवाल हर एक के अंदर आया हुआ, पूछा हुआ। ठीक है, तो कल इसके ऊपर अपन पढ़ेंगे वृद्धि और विकास के बारे में। आप लोग अभी किस में पढ़ रहे हो? साइकोलॉजी कहीं पढ़ रहे हो? कोई किताब का सहारा ले रहे हो?